हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 9.1। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्या कहा गया है कि आइडेंटिफाई करो किसको, टर्म्स को और उनके कोफिशिएंट को, यानी कि जो उनके गुणा है किसके साथ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो आपको ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें आपको दिया गया है पहले पार्ट में 5xyz स्क्वायर माइनस का 3z y। तो इसमें हमारी टर्म कौन कौन सी होगी, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो सीरियल नंबर हो गए आपके, टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 5xyz स्क्वायर और दूसरी -3zy। टर्म्स क्या होती हैं, जो आपके xyz हैं वो किसी के प्लस में या माइनस में हैं तो वो गिन लेते हैं हम कितना, जैसे कि ये ए को पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ पे जोड़ में कितनी चीजें हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे टर्म्स हो गई कितनी, 3। यहाँ पे आपका जैसे कि 1 2 और 3, यानी कि 3 चीजें प्लस में हैं तो क्या हो गई, टर्म्स आपकी 3 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से सभी में हमें करना है। तो पहले पार्ट में हमारे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, जिसमें आपको देखना है कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक, यानी कि किसके साथ मल्टीप्लाई है। अल्फाबेटिक जो वैल्यू हैं, यानी कि ABCD जो भी आपकी हैं, उनकी गुणा किसके साथ है। तो इसमें देखिए पहला क्या है, 5 के साथ है, दूसरे में -3 के साथ है। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमारी टर्म्स कौन कौन सी हो गई, 1x और x स्क्वायर। तो इसकी गुणा किसके साथ है, 1 के साथ। x की किसके साथ है, 1 के साथ है। और x स्क्वायर की भी किसके साथ है, 1 के साथ है। क्योंकि यहाँ पे हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्या 1 के 1 के साथ 1 और x के 1 के साथ x और x स्क्वायर के 1 के साथ है x स्क्वायर। तो ये जो 1 है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन क्या है, गुणा किसके साथ है, 1 के साथ है। यहाँ पे देखिए अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें नहीं, थर्ड पार्ट है, उसमें क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। तो इसमें किसके साथ मल्टीप्लाई, पहले टर्म में 4 के साथ, दूसरी में किसके साथ है, -4 के साथ, तीसरी में किसके साथ है, 1 के साथ। अब फोर्थ पार्ट में आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, कितनी हैं, 4। तो पहला क्या है, 3, तो 3 के साथ, यानी कि 1 के साथ ही मल्टीप्लाई किसकी, 3 की, -PQ, यानी कि P क्या की गुणा किसके साथ है, -1 के साथ है, तो क्या है, ये माइनस है। Q और R, QR की मल्टीप्लाई किसके साथ है, 1 के साथ। RP की किसके साथ है, -1 के साथ है, तभी ये माइनस है। x/2 y/2 और माइनस का xy फिफ्थ पार्ट में है आपके 3 टर्म्स। तो इसमें x की गुणा किसके साथ है, 1/2 के साथ। y की गुणा किसके साथ, 1/2 के साथ। xy की मल्टीप्लाई किसके साथ है, -1 के साथ। अब a की मल्टीप्लाई यहाँ पे कितनी है, 0.3 के साथ। इसमें कितने के साथ है, -0.6 के साथ। और b की मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.5, यानी कि जिसके साथ मल्टीप्लाई है आपकी गिनतियों में, यानी कि काउंटिंग्स में, वो आपके कोफिशिएंट टर्म्स, यानी कि जो जो वस्तुएं आपको, जो जो आपको टर्म्स यानी कि जोड़ घटा में दी गई हैं वो लिखो। यानी कि ये आपके कौन से हो गए, पार्ट नंबर हो गए, ये टर्म्स हो गई। यानी कि पहले पार्ट में कितनी टर्म, 2, दूसरे में कितनी, 3, तीसरे में कितनी, 3, चौथे में कितनी, 4, पांचवें में कितनी, 3 टर्म और छठे में कितनी है, 2 टर्म है। ये उनके क्या है, मल्टीपल है, यानी कि कोफिशिएंट है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें आपको बोला गया है, क्लासिफाई द फ्लोइंग पोलिनोमियल्स एज मोनोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी 3 कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या क्या बोला है भाई, मोनोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल जो भी हैं। मोनोनोमियल का अर्थ क्या होता है कि जैसे कि कोई है 4x, यानी कि एक ही टर्म है, तो ये क्या होती है, जिसमें एक टर्म हो वो क्या होती है, मोनोनोमियल। मान लिया कि 4x था, इसमें मैंने ऐड कर दिया 5 या माइनस कर दिया 5, ठीक है, प्लस या माइनस जो भी किया मैंने, ठीक है, तो ये कितनी होगी टर्म, 2।
कितनी होगी 2। तो ये कौन सा बन गया बायो, क्या बन गया बायोनोमियल। अगर मैं मान लूँ कि 4x प्लस में मैंने 5 किया, माइनस में मैं कर दूं a, या फिर प्लस कर दूं और प्लस या माइनस में से कुछ भी कर दूं a, ठीक है। तो एक टर्म, दो टर्म और कितनी टर्म, तीन हो गई। तो ट्राई, कितनी ट्राई, क्या है मोनोनोमियल में 1, बायो में कितनी टर्म 2, ट्राई में कितनी 3, ठीक है। और जिस एक आपसे क्या पूछे है, विच पोलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी 3 कैटेगरीज, तीनों में नहीं आती वो, ना तो एक टर्म हो, ना दो हो, ना तीन हो, उससे ज्यादा टर्म्स वाले क्या होंगी इसमें आ जाएंगी, जो कि क्या है तीनों कैटेगरीज में फिट नहीं होती। तो आपके पास दे दिया x प्लस में y, यानी कि दो टर्म है, 1000 एक ही टर्म हो गई, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, यानी कि कितनी टर्म हो गई 4। इसमें 1 2 3, इससे आगे वाले में 1 2, इससे आगे वाले में 1 2 3, फिर 1 2 3, इससे आगे वाले में 2 हैं, इससे आगे वाले में 1 2 3 4, फिर इससे आगे वाले में 1 है, फिर इससे आगे वाले में 2 है, और इससे आगे वाले में 2 है। तो मोनोनोमियल्स यानी कि एक एक टर्म कौन सी थी 1000 एंड पी क्यू आर, तो ये आ गया, ठीक है। बायोनोमियल्स वाले में एक्स वाई, ठीक है, फिर ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, 2 वाली देखनी है, फिर ये आ गई 2 में, फिर ये भी 3 की, ये भी 3 की, फिर ये है 2 की, ठीक है, फिर ये है 2 की, और फिर ये 2 की, यानी कि जिसके नीचे बार लगा दिया, यानी कि डंडा खींच दिया, वो कौन सी हैं, दो वाली हैं, यानी कि एक्स वाई 2y माइनस में 3y का स्क्वायर, 4z माइनस में 15z स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू प्लस में पी क्यू का स्क्वायर, और 2p प्लस में 2q। ट्राइनोमियल जिसमें 3 है, एक तो ये हो गई भाई, ठीक है, दूसरी 3 वाली ये हो गई 2, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, एक तो ये हो गई, एक आपकी यहाँ पे ये हो गई 2, और एक ये हो गई 3, तो कितनी टर्म्स हो गई 3, 7 प्लस वाई प्लस 5x, और दूसरी कौन सी हो गई 2y माइनस में 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, और फिर एक आपका 5x माइनस 4y प्लस में 3xy। ये आपके 3 आ गए, 3 टर्म्स वाले। अब वो जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तो वो कौन से हो गए आपके, एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, और एक हो गई ये, 2 टर्म्स ऐसे, 2 आपके पास क्या हैं ऐसी वैल्यू है जिसमें कितनी है 4 टर्म्स हैं। तो पोलिनोमियल्स दैट डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरीज, आपकी पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, एड दी फ्लोइंग। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, और सी ए माइनस में ए बी ऐड करने हैं। तो हमें कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जो जैसा साइन है वैसा ही पुट कर दो। तो पहला क्या दिया था ए बी माइनस में बी सी, ठीक है, इसमें ऐड करना है ये वाला, यानी कि बी सी माइनस में सी ए, फिर ऐड करना है सी ए माइनस ए बी को। तो ए बी से ये प्लस का ए बी, ये माइनस का ए बी, क्या हो गया कैंसिल आउट, माइनस का बी सी और प्लस का बी सी कैंसिल आउट, माइनस का सी और प्लस का सी ए क्या हो गया कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 0। अब सेकंड है आपका ऐड करना है, तो क्या दिया है पहले, तो ए माइनस बी प्लस में ए बी, फिर आपका प्लस करना है इसके अंदर क्या बी, और माइनस सी प्लस बी सी, फिर आपको ऐड करना है सी माइनस का ए और प्लस का ए सी। तो यहाँ पे देखिए ए है क्या प्लस का, और यहाँ पे है माइनस का, बी है माइनस का, यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे सी प्लस का है, और यहाँ पे क्या है माइनस का है, तो कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास क्या रह गया ए बी प्लस में बी सी और प्लस में ए सी, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब है थर्ड पार्ट, इसमें आपको दिया गया है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यानी कि एक तो ये वैल्यू है और एक है ये, दोनों को ऐड करना है। तो पहली है 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस में 3p क्यू
प्लस में 4 और इसमें ऐड करना है क्या 5 प्लस का 7pq और माइनस में है 3p² क्या स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 कितना हो गया 9। ठीक है, माइनस का तो 3pq है और प्लस का 7pq, यानी कि ये मान लेते हैं कि हमारे तरबूज है, pq क्या है तरबूज। ठीक है, तो 7 थे जिसमें से हमने कितने खा लिए 3 खा लिए, तो कितने रह गए 4। कितने रह गए 4, क्या रह गए तरबूज। तरबूज यानी कि कौन से pq, यानी कि 7 वाटरमेलन में से 3 खा लिए, कितने रह गए 4। ठीक है, अब हमारे पास मान लो कि ये क्या है खरबूजे हैं, यानी कि p² और q² वाले क्या हैं खरबूजे। ठीक है, तो क्या है भाई, हमने हमारे किसी पड़ोसी से 3 ले रखे थे उधारे, यानी कि माइनस है, तो क्या है कि कोई हमसे मांग रहा था, यानी कि 3 ले रखे थे हमने पड़ोसियों से उधारे। हमारे पास कितने हैं 2, तो 2 दे देंगे तो कितने रह गए 1, यानी कि पड़ोसी कितने मांगते रह गए हमारे 1। ठीक है, तो या फिर मान लो कि किसी ने क्या है पड़ोस में सब्जी लगा रखी थी, तो उस टाइम पे हमने क्या ले ली 3 घिया ले ली उनसे। कितनी घिया ले ली, कितनी 3। ठीक है, जब हमारे हमने क्या लगाई घिया लगाई, तो हमारे पास हो गई 2 घिया। ठीक है, तो वो 2 हमने उसको दे दी। ठीक है, पड़ोसी को दे दी, तो पड़ोसी कितनी मांगता रह गया, अब पहले 3 थी 2 दे दी तो 1 रह गई। ठीक है, तो p² और q² क्या है हमारी घिया है, तो इसका आंसर आ गया यहाँ। फिर यहाँ पे देखिए पहले दे रखा है आपको l² प्लस m², इसमें ऐड करना है क्या m² प्लस n²। फिर इसमें ऐड करना है क्या n² प्लस l², प्लस में 2lm, प्लस में 2mn, प्लस में 2nl। तो यहाँ पे देखिए भाई l² एक और एक 2 बार, m² एक और एक 2 बार भाई, और n² एक और एक 2 बार। ठीक है, 2 आपको दे रखा है lm, 2 ही आपको दे रखा है mn, और 2 ही बार दे रखा है n और l। सभी में से क्या आता है 2 कॉमन आता है, तो ले लो। क्या रह गया l², यहाँ पे रह गया m², यहाँ पे रह गया n², और यहाँ पे रह गया lm, और यहाँ पे रह गया mn, और यहाँ पे रह गया प्लस में nl। ठीक है, और सभी को मिक्स मत कर देना कि lm प्लस mn और nl 3 बार या फिर 2 बार m बना दिया, 2 बार n बना दिया और 2 बार l बना दिया, ऐसे मत कर देना, क्योंकि ये क्या है अलग अलग है। ये भिंडी, ये तोरी, ये टिंडा। ठीक है, तो ये क्या है सभी अलग अलग बातें हैं, तो अलग अलग ही ऐड के रूप में लिखनी है, एक साथ मत कर देना कहीं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 12 करके और सभी को लिख दो l² m² n² lm nn जो भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला है, पार्ट ए है सब्ट्रैक्ट करो, किसको सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, यानी कि में से, किस में से करना है 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, यानी कि इसको घटाना है किस में से इसमें से। तो 12a माइनस का 9ab, ठीक है, और प्लस में 5b माइनस 3, इसमें से घटाना है कौन सा 4a माइनस का 7ab और प्लस में 3b और प्लस में 12। ठीक है, जब हमारा सब्ट्रैक्ट का सम आए ना, तो जो भी वैल्यू जिसमें से घटाना है उसको भी ब्रैकेट में लिख लो, और जिसको घटाना है उसको भी ब्रैकेट में लिख लो। क्या, जिसमें से घटाना है वो भी ब्रैकेट में और जिसको घटाना है वो भी ब्रैकेट में। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 12a माइनस का 9ab
प्लस का कितना 5b और माइनस का कितना 3। इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर साइन किसका है, माइनस का। कौन से सम में, सब्ट्रैक्ट वाले में ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, रखना है। तो ब्रैकेट ओपन की तो ये पहले वाला तो एज इट इज आ गया, जो जैसे है वो वैसे। माइनस का साइन है तो जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो 4a हो गया माइनस का 7ab था तो प्लस का हो गया 7ab। 3b प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। और 12 प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का। अब देखिए प्लस का 12a और माइनस का 4a, यानी कि मिलते जुलते तो यही है। ए है जिनके दोनों में लास्ट में वो क्या है, 12a माइनस में 4a, तो कितना रह गया, 8 है। माइनस का 9ab है तो ए बी वाला दूसरा देखिए कौन सा है, ये माइनस का 9 और प्लस का 7, तो क्या रहेगा, माइनस का 2ab। प्लस का 5b, यानी कि बी वाला और कौन सा है, माइनस का 3b। प्लस का 5 और माइनस का 3 है तो क्या रह गया, प्लस का 2b। माइनस का 3 और माइनस का 12 कितने हो गए, माइनस के 15। तो इसका आंसर आ गया ये। फिर है हमारा सब्ट्रैक्ट करो इसको किस में से, इसमें से। तो जिसमें से करना है उसको लिखो पहले तो 5xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx और प्लस का 10xyz। इसमें से घटाना है किसको, ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे 3xy प्लस 5yz माइनस में 7zx। तो भाई लिखो क्या गया, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस में 10xy और z। तो माइनस का साइन है बाहर तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का, तो ये आ गया माइनस का 3xy। प्लस का 5yz था तो किसका हो गया, माइनस का 5yz। माइनस का 7 था तो प्लस में हो जाएगा 7zx। अब देखिए भाई एक्स वाई किसके पीछे है, इसके और इसके। तो प्लस का 5 है और माइनस का कितना है 2, नहीं 3, तो कितना रह गया 2xy। वाई जेड वाले माइनस का 2 और माइनस के 5, तो कितने हो गए, माइनस के 7yz। जेड एक्स में ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 7 है, तो क्या रह गया, प्लस का 5zx और प्लस का आपका 10xyz। तो ये आ गया आपका आंसर। अब है आपका पार्ट नंबर सी। इसमें आपको बोला है सब्ट्रैक्ट 4p² क्यू माइनस 3pq प्लस 5pq का स्क्वायर माइनस में 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम, यानी कि इसको घटाना है किस में से, इसमें से। तो लिखो भाई सॉल्यूशंस में क्या होगा आपका, देखिए क्या है 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq का स्क्वायर प्लस 5p² और इसमें से घटाना है क्या, 4p² माइनस का 3pq और प्लस का 5pq का स्क्वायर माइनस का 8p और प्लस का 7q और माइनस का 10। तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, 18 घटा में 3p घटा में 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq का स्क्वायर प्लस 5p²q। इसमें से घटाना है, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का। ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस का था तो माइनस का हो गया 4pq का p²q और फिर माइनस में था 3pq तो वो हो गया किसका, प्लस का। प्लस का था तो माइनस का हो गया 5q का स्क्वायर, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया 8p, प्लस का था तो माइनस का हो गया 7q और माइनस का था तो प्लस का हो गया 10। अब देखिए भाई 18 और 10 हो गए 28। अब देखिए p वाले जिसमें क्या वो अकेला p, तो ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 8 है, तो क्या रह गया प्लस का 5p।
अब देखिए अकेले क्या हो गए, 11 ये रहे और 7 ये रहे, तो माइनस के हो गए 18 क्यू। अब देखिए पी और क्यू, ना तो पी का स्क्वायर है और ना ही क्यू का, तो अकेला पी क्यू 3 बार ये रहा और 5 बार ये रहा, तो 8 बार हो गया पी क्यू। अब पी अकेला और क्यू का स्क्वायर, तो पी अकेला और क्यू का स्क्वायर, ये -5 रहा और ये -2 रहा, तो माइनस का हो गया 7 पी और क्यू का स्क्वायर, यानी कि पी की पावर कुछ 1 है और क्यू की कितनी है 2 है। अब देखिए क्यू की पावर तो 2 और क्यू की 1, तो प्लस का 5 और माइनस का 4, तो कितना रह गया, प्लस का रह गया 1 बार पी स्क्वायर क्यू। तो ये आ गया आपका आंसर। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट।